हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ काइनेमेटिक्स इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। एंड इस मेथड से आज हम डिराइव करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आज हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करना है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो चलिए उसके लिए पहले फोकस करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। वैसे तो स्टूडेंट्स, इस ग्राफ को हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, बट चलिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए इसको एक बार फिर से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को रिप्रेजेंट किए हैं एंड वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किए हैं। मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ए है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी टाइम t इक्वल टू 0 पर u है, तो इनिशियल वेलोसिटी u हो जाएगी। एंड कुछ समय बाद ये पार्टिकल मूव करते हुए इस पॉइंट B पर पहुंच चुका है क्योंकि ये पार्टिकल मोशन में है। ओके, तो इस कंडीशन पे इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी मान लेते हैं वो स्टार्ट ओरिजिन से लेकर के ये टोटल v है। ओके, तो यानी कि बोल सकते हैं कि ये जब टाइम है वो स्मॉल t है। ओके, यानी कि इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे इस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी एंड आफ्टर सम टाइम t इस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है वो v है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि हमको डिराइव क्या करना है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको निकालना क्या है। हमको निकालना है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो होता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। एंड ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि जब कभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो उस कंडीशन पे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम ये देखते हैं कि ये इनक्लोज एरिया कितना है, यानी कि इस ग्राफ से ये कितना एरिया जो है वो इनक्लोज हो रहा है। यानी कि जितना एरिया इस इनक्लोज जितना हमने शेड किए इसका जितना एरिया होगा वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ये हमने आपको ऑलरेडी पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए इस बेस पे अब हम डिस्कस करते हैं कि अब हमें इसका जो ये बेसिकली एक शेप बन रहा है, इस शेप का हमको एरिया निकालना है। तो हमने क्या किए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी जिससे कि ये एक रेक्टेंगल बनता है, रेक्टेंगल ACDO, एंड एक ट्रायंगल बनता है ACB। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एरिया सेपरेट सेपरेट करके निकालेंगे एंड उन दोनों को प्लस कर देंगे। मान लीजिए इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है, तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, राइट। तो 1/2 हाफ हो जाएगा, बेस हो जाएगा AC यानी कि t, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक t है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस है तो t होगा, एंड हाइट हो जाएगी ये। अब देखिए इस पूरे की वैल्यू v है, इसकी वैल्यू u है, तो पूरे में से इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। पूरा v है, ये u है, तो v माइनस u करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ओके, तो हाफ इंटू t इंटू वी माइनस यू हो जाएगा। एंड अगर हमको इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, राइट। लेंथ कितनी है, इतनी है यानी कि ये t है, एंड ब्रेड्थ कितनी है, इतनी है यानी कि ये u है। तो चलिए इसकी वैल्यू को पुटअप करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, आप सिंपली चाहें तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट s इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल OACD, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किए। ओके, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या डिस्कस किए थे, 1/2 इंटू t इंटू वी माइनस यू एंड प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि t इंटू यू। ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो उसी को थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, यानी कि सेम स्टेप है, बस t सामने था तो उसको इधर कर देंगे। तो ये जाएगा s इज इक्वल टू 1/2 वी माइनस यू टी प्लस यू टी। ओके, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, यही होता है। यहाँ से u को जब ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा v माइनस यू इक्वल टू ए टी। अब यहाँ पे मेन इक्वेशन में v माइनस यू के बदले पुट कर देंगे हम ए टी। ओके, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिए थे। तो अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 से हमको ये मिल गया, v माइनस यू कितना होता है, ए टी होता है। इसको पुटअप कर देंगे इक्वेशन 1 में तो हो जाएगा ये s इक्वल टू 1/2 ए टी इंटू टी प्लस यू टी, तो इस तरीके से लिख देंगे। ओके, अब देखिए यू टी बाद में लिखा है, इसको सामने लिख सकते हैं 1/2 a एंड t इंटू टी क्या हो जाएगा t स्क्वायर। तो यही तो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ द मोशन। ओके स्टूडेंट्स,
तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अगर एग्जाम में पूछता है कि ग्राफिकल मेथड से बताइए, प्रूव कीजिए, तो आपको इसी तरीके से करना होगा। बट कीप इन माइंड, इसके लिए आपको ये बात पता होना चाहिए कि अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो ऑलवेज रिमेंबर जो एरिया इनक्लोज होता है उस एरिया के इक्वल होता है डिस्प्लेसमेंट। एंड ये क्यों होता है ये हमने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बता चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।